नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास हर महीने 30,000 की पेंशन आती है, लेकिन उनका सही इस्तेमाल कहाँ किया जाए ये नहीं जानते। ये एक ऐसी रकम है जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है, लेकिन इसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। तो आज हम एक रिपोर्ट के आधार पर कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देंगे जो 30,000 की मंथली पेंशन वाले लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। चलिए इसको एक कहानी की तरह समझते हैं। रमेश जी एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, हर महीने 30,000 की पेंशन पाते हैं। सालों की मेहनत के बाद अब वो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता है, इस पेंशन के पैसे को कहाँ लगाया जाए कि ये सुरक्षित भी हो और कुछ आमदनी भी होती रहे। इस सवाल को लेकर एक दिन रमेश बाबू अपने एक दोस्त रोहित से मिले, यानी मुझसे मिले। रमेश बाबू ने अपनी सारी चिंताएं मुझे बताई, तो मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार इतनी चिंता क्यों करते हो आप, आपके लिए तो कई सारे अच्छे विकल्प मौजूद हैं। उनकी परेशानी को समझते हुए मैं रमेश बाबू को अलग अलग निवेश विकल्पों के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो देखिए रमेश जी, सबसे पहले तो आपके लिए एफडी और आरडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप बैंक में अपने पैसे को कुछ समय के लिए फिक्स कर देते हैं और बैंक आपको उस पर ब्याज देता रहता है। वहीं आरडी में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और फिर आपको उस पर ब्याज मिलता है। अब इस बात पर रमेश जी बोले, ये तो सुना हुआ है मैंने, इससे होगा क्या और ये सुरक्षित कितना है। तो मैंने कहा, अरे सुन तो लीजिए भाई, लगता है आपको थोड़ा विस्तार में समझाना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो अपनी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और एक नियमित आमदनी चाहते हैं। लोगों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी और आरडी बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन चुनना तो आपको है। फिक्स्ड डिपॉजिट की अगर बात करें तो ये एक सुरक्षित तरीका है जहां आप एक निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा करते हैं और आपको एक तयशुदा ब्याज मिलता है। फिर अलग अलग बैंक अलग अलग ब्याज दर देते हैं, हालांकि इन्वेस्ट करने से पहले आपको इनकी तुलना कर लेनी चाहिए तो बेहतर रहता है। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वाला, इसके बारे में जानिए। ये स्कीम खासतौर पर बनाई ही सीनियर सिटीजन्स के लिए गई है। इसमें आपको एफडी के मुकाबले ब्याज ज्यादा मिलता है। अभी इसमें ब्याज दर तकरीबन 8.2% के करीब है और ये सरकार द्वारा ही चलाई जाती है, इसलिए ये और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाती है। लेकिन आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत इनकम टैक्स के दायरे में आती है। ये इसमें कमाई गई ब्याज पर टैक्स देना होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ध्यान रहे, इसमें इन्वेस्टमेंट की कुछ सीमाएं भी हैं जिसको ध्यान में रखना जरूरी होता है। लेकिन रमेश जी अभी भी संतुष्ट नहीं दिखे। वो बोले, चलो भाई ये तो समझ गए, लेकिन अगर मैं रिस्क लेने को तैयार हूं तो मैं बोला, अगर आप थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न पाने के लिए आपको कहीं और पैसा लगाना होगा, जैसे म्यूचुअल फंड्स। ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जैसे डेट म्यूचुअल फंड है, ये एक ऑप्शन के तौर पे आप इसे ले सकते हैं। ये फंड उन कंपनीज और सरकारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जो फिक्स्ड इनकम देते हैं। ये एफडी से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं और इनमें रिस्क भी एफडी से थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, लेकिन इक्विटी फंड के मुकाबले कम रहता है। इसके अलावा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी एक ऑप्शन हो सकता है। ये फंड इक्विटी यानी शेयर्स और डेट यानी बॉन्ड्स दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छे होते हैं जो ग्रोथ और स्टेबिलिटी का बैलेंस चाहते हैं। आप अपने रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार अलग अलग तरह के हाइब्रिड फंड्स को इसमें चुन सकते हैं। अभी आप पे निर्भर करता है कि आप किसको चुनना पसंद करेंगे, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी आप अपना सारा पैसा एक जगह लगा देते हैं जो कि सही नहीं है। अपना सारा पैसा आप एक ही जगह पे इन्वेस्ट कभी ना करें। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई ज़रूर करिए। डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब है कि आप अपने पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगाएं। अगर एक इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो भी जाता है तो दूसरा आपके पोर्टफोलियो को संभालने का काम करता है। अब
रमेश जी तो ये बात समझ गए, लेकिन अगर आप अब भी सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की खोज में हैं तो हम आपको सलाह यही देंगे कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात कर लें। वह आपकी ज़रूरत और रिस्क लेने की क्षमता को समझकर आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।